जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम भारत के जो अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके नाम और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन तथ्यों को कवर करने वाले हैं। ट्रिक से याद कर सकते हो, आप ट्रिक से याद कर ले, वरना आप कॉन्सेप्ट के साथ लाइन वाइज पढ़ते चलेंगे। ट्रिक हमारी इस प्रकार है। राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी फनी ज्ञानी रमाशंकर के कप पर, है ना। एक कप है किसका, रमाशंकर का, और उस कप पर जाकर कौन गिरी, जो राजू की राधा है, वो राजू की राधा जाकर गिरी फनी ज्ञानी, जो ज्ञानी थे और फनी भी थे, रमाशंकर उनके कप के ऊपर। ठीक, राजू से ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपको पता ही है भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे भी यानी कि 2 बार इन्हीं का चुनाव हुआ था। 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति भारत के कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, इनका संबंध पूछ लेता है तो इनका संबंध बिहार से है। तो बिहार के थे, सबसे अधिक समय तक रहे, क्योंकि 2 बार चुने गए, 1950 से 1962 तक ही रहे हैं। तो पहले राष्ट्रपति और 2 बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी है। दूसरे राष्ट्रपति जो चुने गए राधाकृष्ण जी है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी है। इन्हीं को पहला दार्शनिक यानी कि पहले जो PhD पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे या पहले दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर का है। आप ये भी ध्यान रख लेंगे। तीसरे नंबर के जाकिर हुसैन, देखो राजू राजेंद्र प्रसाद, राधा राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पर हैं। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। तो आप पहले तो एक बात ये ध्यान रखेंगे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है। इनका कार्यकाल सबसे कम रहा और इन्हीं की जो मृत्यु है इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, जाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति वो भी कौन है, जाकिर हुसैन है। चौथे नंबर पर VV गिरी, है ना, VV गिरी चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये पहले तो कार्यवाहक थे, उसके बाद परमानेंट राष्ट्रपति भी बने। तो यदि आपसे पूछ ले भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति तो VV गिरी थे, है ना। VV स्पेशल हो रहे हैं ना, VV गिरी तो पहले कार्यवाहक थे, बाद में परमानेंट हो गए। इनको 1975 में भारत रत्न भी दिया गया था। आप ये वाला फैक्ट्स भी ध्यान रखेंगे। 5वें नंबर पर बने फखरुद्दीन अहमद, है ना, फखरुद्दीन अहमद 5वें नंबर पर बने थे। इससे रिलेटेड कोई फैक्ट्स नहीं है हमारे पास। 6ठे नंबर पर है जो पूछा भी गया है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनके बारे में फैक्ट्स जो हमें ध्यान रखना है, पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे। तो नीलम निर्विरोध, तो नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर पर हैं और पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, यानी कि कम उम्र थी जब ये राष्ट्रपति बन गए थे और निर्विरोध भी बने थे। ठीक, ये फैक्ट्स ध्यान रहेगा। उसके बाद 7वें नंबर पर ज्ञानी जेल सिंह बने। ज्ञानी जेल सिंह ये पहले सिख राष्ट्रपति थे और इन्हीं के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख दंगे और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी जो प्रधानमंत्री थी। किसके समय, ज्ञानी जेल सिंह के समय। तो पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। 8वें नंबर पर रामास्वामी वेंकटरमन, इनके बारे में कोई फैक्ट्स नहीं है। 9वें नंबर पर SD शर्मा, है ना, इसको दोबारा समझेंगे आप। राजेंद्र, राधा, जाकिर हुसैन, VV गिरी, फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और रमाशंकर यानी कि रमा वेंकटरमन, स्वामी वेंकटरमन, और शंकर से SD शर्मा, K से KR नारायण, है ना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, KR नारायण के बारे में। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और सबसे उम्र दराज थे, यानी कि ज़्यादा आयु किनकी थी, KR नारायण की थी। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम साहब बने। कौन बने 11वें नंबर पर, अब्दुल कलाम साहब। ये पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, तो विज्ञान के नाम यानी कि विज्ञान से जुड़े हुए थे, मिसाइल मैन इनको बोला जाता है। तो भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कलाम साहब हैं। इन्हीं को और क्या बोला जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। तो पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से कौन जाने जाते हैं, अब्दुल कलाम जी जाने जाते हैं। इनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके बाद 12वें नंबर पर प्रतिभा देवी पाटिल बनी। प्रतिभा देवी पाटिल बनी, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कई बार पूछा भी गया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। उसके बाद प्रणब मुखर्जी बनते हैं 13वें नंबर पर और 14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद जी
14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद जी बनते हैं, जो दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। पहले KR नारायण, सबसे उम्र दराज भी KR नारायण थे, और दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? रामनाथ कोविंद। तो इसमें भी आर आ रहा है ना, रामनाथ कोविंद बने थे। और अब लेटेस्ट जिन जीत चुकी है चुनाव, 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन होंगी? अब जा द्रौपदी मुर्मू, जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली प्रतिभा पाटिल और दूसरी द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है, क्योंकि ये आदिवासी जो संथाल जनजाति है उस जनजाति से बनी है। तो संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह है संथाल। उस संथाल जनजाति से बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है, और पहले नंबर की प्रतिभा पाटिल थी। और ये ओवरऑल जो राष्ट्रपति का क्रम है 15वें नंबर पर आती है। भारत के कुछ बीच बीच में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं, जिसमें हमने पढ़ा VV गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, फिर M हिदायतुल्ला ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, और BD जत्ती ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बना है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो VV गिरी भी रहे हैं, M हिदायतुल्ला भी रहे हैं, और BD जत्ती भी रहे हैं। तो आप इन तीनों के नाम भी ध्यान रखेंगे। ट्रिक को आप ध्यान से एक बार पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। रमाशंकर तो हो गया, K से KR नारायण, फिर K के बाद क्या पढ़ा आपने? किसका नंबर आया था K के बाद? KR नारायण के बाद आया था कलाम साहब का। KR नारायण के बाद कलाम साहब, KR नारायण के बाद कलाम साहब, और P से प्रतिभा देवी पाटिल, और फिर प्रणब मुखर्जी, R से रामनाथ कोविंद, और अब लास्ट वाले 15 नंबर पर द्रौपदी मुर्मू। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारे के सारे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।